नमस्कार, आप है नेशन भारत के साथ में राकेश। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक है, ऐसे में सभी राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जोरों शोर से लगे हुए हैं। इस बीच आपको बताते चले कि बिहार विधानसभा चुनाव का तारीखों का जो ऐलान है वो भी कर दिया गया है। जी हां, कोरोना महामारी के बीच बिहार के 243 सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने यह तारीखों का ऐलान किया। बिहार चुनाव की तारीखों की जो घोषणा है उन्होंने आज प्रेस वार्ता कर किया। चुनाव आयोग ने कहा कि 70 से ज्यादा देशों ने चुनाव टाला जा चुका है। आज से बिहार में चुनाव आचार संहिता लागू हो गया है। चुनाव की तारीखों की अगर बात करें तो कुछ वो इस प्रकार है। आपको बताते चले कि 28 अक्टूबर को पहले फेज का चुनाव होगा, जिसमें भागलपुर, बांका, मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया, बेगूसराय, पूर्णिया, अररिया, किशनगंज और कटिहार जिले इसमें शामिल होंगे और इसमें 71 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर दूसरे फेज की चुनाव की बात की जाए तो दूसरे चरण का मतदान 3 नवंबर को होगा, जिसमें उत्तर बिहार के जिले शामिल होंगे, जिनमें मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा, सुपौल और मधेपुरा के 94 सीटों पर बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। तीसरे चरण का मतदान 7 नवंबर को होने जा रहा है, जिनमें राजधानी पटना जिला शामिल होगा। बक्सर, सारण, भोजपुर, नालंदा, गोपालगंज, सिवान, बोधगया, जहानाबाद, अरवल, नवादा, औरंगाबाद, कैमूर और रोहतास जिले के साथ 78 सीटों पर चुनाव होने हैं। अगर चुनाव के परिणाम की बात की जाए तो 10 नवंबर को इसके रिजल्ट आएंगे। इस तरह बिहार चुनाव 3 चरणों में कराया जा रहा है। पहले चरण में 16 जिलों में चुनाव होंगे, जिनमें 71 विधानसभा सीटें आती हैं। दूसरे चरण में 17 जिलों में चुनाव होंगे, जिसमें करीब 94 सीटें आती हैं। तीसरे चरण में 15 जिलों में चुनाव होगा, जिसमें 78 सीटें आती हैं। चुनाव के लिए पूरी तैयारी भी कर ली गई है। आपको बताते चले कि 31,000 पोलिंग बूथ बनाए जाएंगे। हर पोलिंग बूथ पर सिर्फ 1,000 वोटर ही वोट डाल पाएंगे। 7.79 करोड़ कुल मतदाता हैं इस बार के बिहार विधानसभा चुनाव में, और कोरोना को देखते हुए कुछ खास तैयारी भी की गई है ताकि संक्रमण का खतरा लोगों के बीच ना हो। 6 लाख पीपी किट का इंतजाम किए गए हैं, 6 लाख सैनिटाइजर का भी इंतजाम किया गया है और 46 लाख मास्क की व्यवस्था भी की जाएगी। कोरोना पीड़ित भी मतदान कर सकेंगे, लेकिन सबसे आखिरी घंटे में सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव डालने के वक्त में 1 घंटे की बढ़ोतरी की गई है, 1 घंटा अधिक रखा गया है। नामांकन में 2 गाड़ियों से ज्यादा इस्तेमाल कोई नहीं कर सकता, इसकी इजाजत भी नहीं दी जाएगी। घर जाकर 5 से ज्यादा लोग प्रचार नहीं कर सकते। इस तरह चुनाव आयुक्त सुनील अरोड़ा ने प्रेस वार्ता कर ये तमाम जानकारी चुनाव से जुड़ी हुई दे दी है। और इस तरह बिहार में विधानसभा चुनाव की जो रणभेड़ी है बच चुकी है। जो राजनेता है अभी से उनके पार्टी कार्यालयों में लगातार जो गतिविधियां हैं वो तेज हो गई हैं, क्योंकि उनके पास भी फिलहाल वक्त बहुत कम रह गया है जनता से अपना कम्युनिकेशन बनाने का। देखना यह अहम होगा कि किस पार्टी के लोग जनता तक अपनी सीधी पहुंच बना पाते हैं और वाकई में इस बार सत्ता पर फिर से कौन काबिज होगा। नेशन भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। खबरों में अपडेट बने रहने के लिए आप देखते रहे नेशन भारत। साथ ही हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल नेशन भारत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि कोई खबर छूट न पाए।